हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था महारानी यू का सच सबके सामने आ गया था, उन्हें सज़ा भी मिल गया था और उनके बुरे कर्मों का फल ना उनके ही अपने बेटे के ऊपर गया था। ये कर्मा है कि आप अगर कुछ करोगे ना, सज़ा आपको मिले या ना मिले, आप जिससे प्यार करते हो उससे ज़रूर मिलता है सज़ा। आप अगर गलत काम करोगे ना, जितना इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा उससे ज़्यादा आपके अपनों के ऊपर पड़ता है। तो वही जंगशा के ऊपर भी हुआ था और जंगशा इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुका था। उसे पता है कि इसकी मदर बहुत ज़्यादा ही बुरी है, उन्होंने इतना बुरा काम किया है। नॉट ओनली वीइंग, उन्होंने कभी भी अपने से नीचे जो इंसान है ना, मतलब उनके नौकर चाकर जो उनको सर्व करते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो गार्ड्स हैं, उनको कभी भी सही नज़र से देखा ही नहीं। सबको एकदम ही छोटा करते थे, सबको इंसल्ट करते थे। तो जियांग चैंग को ये पता चल गया था बस ये कर्मा है और उसे ये भुगतना पड़ेगा। ये सब कुछ उसकी मदर का ही तो किया हुआ है। अब आगे, अब लैन क्लैन वालों का जाने का वक्त हो गया था। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बीत गया था, उस घटना को हुए 1 हफ्ता बीत गया था। जियांग चैंग अभी रिकवर कर चुका था बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, उसका चोट अभी भी है जो उसे पूरा ठीक होने में 1-2 महीना लग जाएगा, लेकिन वो अभी पहले से बहुत ठीक है। और अभी जो अंकल कुरैन है ना, वो रहना नहीं चाहते क्योंकि ऑब्वियसली वो एक क्लैन के क्लैन लीडर है। वो कितने दिनों तक अपने क्लैन को छोड़ कर रहेंगे। तो अंकल कुरैन लैन शिचैन को लेकर जियांग क्लैन से चले गए थे अपने क्लैन लैन क्लैन में। लैन शिचैन जो कि वो बहुत बेचैन थे, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे और अपना फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। उनको अब जाके समझ आ रहा था कि वांग जी को कैसा फील होता होगा जब वो अपने फीलिंग्स को किसी को समझा नहीं पाता है, तब उसके दिल में क्या बीतता है। और अब भी लैन शिचैन को भी वही फीलिंग आ रहा था, बट लैन शिचैन अपने दिल को समझा कर वहाँ से चले गए थे। लैन क्लैन अपने क्लैन चले गए थे। जियांग क्लैन में वांगजी और विंग रह गया था क्योंकि विंग अभी जाना नहीं चाहता था और अंकल कुरैन समझ रहे थे कि विंग को यहाँ पर रहना चाहिए, अपने भाई के पास रहना चाहिए। इसलिए अंकल कुरैन ने भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। अभी विंग और वांगजी को जियांग क्लैन रहते हुए 1 महीना हो गया था। जियांग चैंग बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका था, वो प्रॉपरली ठीक हो चुका था, उसका जो घाव है ना वो हील हो चुका था। बट अभी भी उसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ज़्यादा भारी चीज़ उठा नहीं सकते, बहुत सारे उसको काम करने में मना किया गया था। और तलवारबाजी तो अभी करना एकदम ही मना था। एक तरफ जहाँ पर सभी लोग जियांग चैंग के जल्दी जल्दी रिकवर होने से खुश हो रहे थे, वही जियांग चैंग जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला महसूस हो रहा था इन दिनों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। उसे अभी ना कोई ऐसा चाहिए था जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हो, जो उसको संभाले, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, उसका फैमिली है, विंग उसके पास है, उसकी शिजी आई है, उसके फादर है, लेकिन फिर भी ना उसे एक नीड सा, एक क्रेविंग सा होता है। और हर बार उस क्रेविंग के वक्त ना उसकी इमेजिनेशन में लैन शिचैन ही आते हैं। जियांग चैंग को नहीं पता ये क्या फीलिंग है। जियांग चैंग अपने अंदर के फीलिंग को दबा रहा था, अपने अंदर जो कुछ भी है ना उसको दबा रहा था, वो किसी को खुलकर बोल नहीं रहा था। जियांग चैंग बहुत चुप हो गया था। जियांग चैंग के चुप्पी से बहुत अजीब सा माहौल हो गया था। पूरे लोटस पेयर का ना पूरा माहौल ही चेंज हो गया था। जियांग चैंग का वो गुस्सेल भरा आवाज़, चिल्लाना, चीखना, सब पर गुस्सा करना, सब मिस कर रहे थे सब। जियांग चैंग हाँ, वो सब पर चिल्लाता था, चीखता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था, थोड़े से चीज़ में ही बहुत गुस्सा हो जाता था। बट वो दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं करता है। और ये चीज़ सभी को पता है, सभी को, लोटस पेयर के हर एक इंसान को पता है। तो सभी ना थोड़े से उदास थे, सभी उदास थे।
विंग अपने शिजिए के साथ मिलकर पता नहीं उसने कितनी बार कितना ज़्यादा उसने कोशिश कर लिया है जियांग चंग को हंसाने का, जियांग चंग को कुछ मतलब उसका इमोशन जो है ना, वो चाहे हंसे रोए गुस्सा करे कुछ भी करे, बस उसके अंदर जो इमोशन है ना वो बाहर आए। इसके लिए शिजिए और विंग इन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, बट वो बाहर नहीं आया। और जो हीलर्स है ना, मतलब हीलर्स समझते हैं, हीलर्स ऐसे तो नहीं है कि वो सिर्फ घाव को ठीक करते हैं, वो अक्सर अपने मरीज़ का जो दिल का हालत है ना वो भी समझते हैं। तो हीलर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जियांग चंग इतना ज़्यादा साइलेंट हो गया है। वो पूरे दिन में 1 या 2 बार ही बात करता था, वो भी जो ज़रूरी हो, मतलब जो ना बोलने से उसका काम नहीं होगा वही वो बोलता था। और ये चीज़ सबको अंदर से खा रहा था एकदम। मतलब होता है ना, घर का सबसे नॉटी बच्चा जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, बहुत बोलता है, वही बच्चा किसी इंसिडेंट से एकदम सडनली चुप हो जाए तो घर के हर एक इंसान के दिल में एक दर्द सा होता है और खालीपन आ जाता है, डर भी लग जाता है। तो अभी जियांग फैमिली के साथ भी यही हो रहा था। वांग जी जो कि जियांग फैमिया को संभाल रहा था, जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा ही टूट चुके थे, वो ब्रोकन हो गए थे एकदम। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका जो वाइफ है अब वो उनके पास नहीं रहा। मैडम यू ने जो कुछ भी किया है उसके चलते भी जियांग फैमिया बहुत टूटे हुए थे। और हाँ, मैडम यू को सज़ा मिला है, जियांग फैमिया खुश है इससे, लेकिन उन्हें दर्द तो होना ही था ना। तो उन्हें वो भी दर्द था, अपनी बेटे को इस तरीके से देखना कोई भी बाप सहन नहीं कर सकता है, कोई भी बाप। जियांग चंग का वो नेचर जिसके लिए हमेशा कुल प्रमुख जियांग अपने बेटे को डांटते रहते थे, अपने बेटे को बोलते रहते थे कि तुम आगे जाके कुल प्रमुख बनोगे तो अपने नेचर को शांत करो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो, इतना मत बोलो, इतना मत गुस्सा करो। वही नेचर अभी जियांग फैमिया मिस कर रहे थे, वही जियांग चैंग का चिल्लाना चीखना भी मिस कर रहे थे वो। और उनका दिल टूटे जा रहा था, वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे और सारा काम वांग जी कर रहा था। पूरा जियांग सेक्ट अभी वांग जी संभाल रहा था। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीता था। उसके बाद सडनली एक दिन लैन शिचैन गुसू से सीधा जियांग सेक्ट आ गए थे। मतलब इस 1 महीने में लैंड सेक्ट और जियांग सेक्ट के बीच बहुत सारी चिट्ठियाँ ना लेना देना हुआ था। वांग जी बता रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था और अंकल कुरैन भी पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके चलते बहुत सारी चिट्ठियाँ लैंड सेक्ट और जियांग सेक्ट के बीच लेना देना हुआ था। बट एक भी चिट्ठी में, मतलब रिसेंटली जो चिट्ठियाँ आई है लैंड सेक्ट से, उसमें एक भी चिट्ठी में ये लिखा नहीं हुआ था कि लैंड शिचैन मतलब ब्रदर आएंगे। वांग जी बहुत ही शॉक्ड था। वांग जी गया था लैंड शिचैन को रिसीव करने के लिए, क्योंकि जियांग फैमिया का तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए वांग जी गया था अपने ब्रदर को रिसीव करने के लिए। वांग जी ने हैरानी से पूछा, ब्रदर आप यहाँ, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पर आने वाले हो। लैंड शिचैन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, उनका चेहरा उतरा हुआ था और लैंड शिचैन बहुत ज़्यादा बदल गए थे, पता है, मतलब उनका हुलिया एकदम ही चेंज हो गया था। उनको देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से नहीं सोए हैं, ना ही ठीक से वो खाए हैं, वो कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं और उनका हालत अलग ही था। वांग जी परेशान हो गया था अपने ब्रदर को ऐसे देखकर। वांग जी को नहीं पता कि क्या हुआ, क्या अंकल और ब्रदर के बीच कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ वांग जी को नहीं लगता। चिट्ठियों में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ था कि कोई प्रॉब्लम लैंड सेक्ट में हुआ है। वांग जी ने अपने ब्रदर से पूछा भी कि क्या हुआ, बट लैंड शिचैन ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ नहीं हुआ। अब वांग जी अपने ब्रदर से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता है। अगर उसका ब्रदर उसे बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो वांग जी जानना भी नहीं चाहता है, मतलब अपने ब्रदर को वह स्पेस देना चाहता है, इसलिए वांग जी चुप हो गया। लैंड शिचैन को उनका रूम दिया गया। लैंड शिचैन फर्स्ट मतलब एकदम ही रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो शाम के टाइम पर अपने कमरे से निकलते हैं। शाम के टाइम पर विंग जियांग चंग को लेकर लोटस पॉन्ड के एकदम पास ना लेकर गया था। उनके घर के गार्डन से जो पॉन्ड जुड़ा हुआ था वहाँ पर लेकर गया था और वहाँ पर बिठा दिया था। जियांग चंग जो कि कमरे से निकलना नहीं चाहता था, बट विंग ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए वो आ गया था।
अभी वो बैठा हुआ था, शांति से चुपचाप बैठा हुआ था और विंग भी उसके पास बैठा हुआ था। बट विंग शांत नहीं था, वो जियांग चंग को परेशान कर रहा था। वो जियांग चंग को परेशान इतना कर चुका है ना इस 1 महीने में, लेकिन जियांग चंग का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फीका होता था। तो विंग को बहुत बुरा लगता था, उसे बहुत बुरा लगता था। उसे जियांग चंग से डांट सुनना है, जियांग चंग के मुंह से अपने लिए कुछ बुरा सुनना है, जियांग चंग के मुंह से चिल्लाना सुनना है, जियांग चंग के हाथों से मार खाना है। वही पुराना वाला जियांग चंग विंग को चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तो विंग भी बहुत ज़्यादा निराश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो रहा है। विंग और जियांग चंग के पीछे एक इंसान आके खड़ा हो गया था। वह इंसान बहुत देर तक उन दोनों के पीछे ही खड़ा था। वो और कोई नहीं, लैन शिचैन थे। लैन शिचैन बस एक टक जियांग चंग को देखे जा रहा था और विंग को देखे जा रहा था कि विंग कितना कोशिश कर रहा है जियांग चंग को गुस्सा दिलाने के लिए, जियांग चंग को कुछ बोलने के लिए मजबूर करना। विंग हर एक कोशिश कर रहा था, बट सब कुछ में विंग फेल हो रहा था और विंग के चेहरे पर वो डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। लैन शिचैन के दिल में ना एक तेज़ दर्द होता है और उन्होंने अपने आँखों को बंद कर लिया। फिर एक गहरा सा ब्रीथ लिया उन्होंने और अपने आँखों को दोबारा खोला। खोलने के बाद लैन शिचैन अपने चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल लाते हैं और विंग को बुलाते हैं। विंग को बुलाते ही ना विंग मुड़ गया था, बट जियांग चंग नहीं मुड़ा था। शायद जियांग चंग सुना ही नहीं था, उसने सुना ही नहीं था। वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही थिंकिंग में इतना ज़्यादा खो चुका था, शायद उसने सुना ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया था। लैन शिचैन को देखकर विंग के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल आ गया था। उसने कहा, गगा आप थक गए हो ना, आपको रेस्ट करना चाहिए था। यह सुनकर लैन शिचैन ने कहा, नहीं, मैंने रेस्ट कर लिया है और वैसे भी मैं उतना भी ज़्यादा नहीं थका था। ये बोलकर लैन शिचैन आके ना एकदम जियांग चंग के पास जाके बैठ गया था। मतलब अभी जियांग चंग मिडिल में था और विंग एक साइड बैठा हुआ था और लैन शिचैन एक साइड बैठा हुआ था। विंग ने कहा, गगा वहाँ पर सब कैसे हैं, अंकल कैसे हैं? यह सुनकर लैन शिचैन ने कहा कि हाँ, सब ठीक है विंग, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ देर के लिए ना एकदम सब कुछ साइलेंट हो गया था। विंग को अंदर से ये फील आ रहा था कि उसे यहाँ से जाना चाहिए और ये फील विंग को बहुत देर से आ रहा था। इसलिए विंग एंड में उठता है और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोलता है, हाँ, मैं तो बोर हो गया हूँ। गगा, अचिंग, तुम दोनों ही सेम हो, एकदम चुप रहने वाले। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, तुम दोनों यहीं पर बैठो और एक दूसरे को बोर करो और चुप रहो। मैं जा रहा हूँ अपने लंजा के पास। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। विंग के जाने के बाद लगभग 15 मिनट तक वहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसके बाद लैन शिचैन ने कहा, कैसे हो? एक अननोन वॉइस जब जियांग चंग के कानों में आया ना, अननोन नहीं है, इस वॉइस को जियांग चंग जानता है। तब जियांग चंग एकदम ही अपने होश में वापस आया था। वो इतने देर तक अपने होश में था ही नहीं, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने ख्याल ही नहीं किया कि कब विंग यहाँ से उठकर चला गया है और कब लैन शिचैन यहाँ पर आए हैं, उसने ध्यान ही नहीं दिया था। सडनली लैन शिचैन को अपने पास देख कर ना जियांग चंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। कुछ देर के लिए उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, लेकिन वो कुछ ही देर के लिए था। फिर जियांग चंग का जो पुराना एक्सप्रेशन है ना, वो लौट के आ गया था। लैन शिचैन ने देखा और एक गहरा साय किया। जियांग चंग चुपचाप बैठा हुआ था, उसने जवाब भी नहीं दिया। लैन शिचैन ने कहा, ऐसे मैंने किसी और को भी देखा था कई सालों पहले, और ये बहुत पेनफुल होता है। ये सुनकर ना जियांग चंग लैन शिचैन की बातों को गौर से सुनने लगता है और उसका आंखें ना लैन शिचैन के ऊपर चला गया था। लैन शिचैन जियांग चंग की तरफ नहीं देख रहे थे, उनका पूरा जो ध्यान था ना, मतलब वो अपने सामने का जो सीनरी है, पॉन्ड का जो सीनरी है ना, उसको देख रहे थे और बोल रहे थे। उन्होंने कहा, वांग जी को देखा था ऐसे कई सालों पहले, जब वो महज 5 साल का था, तब देखा था। मदर और फादर के डेथ के बाद वांग जी, जो कि एक साइलेंट मशीन बन गया था, ना ही किसी से बात करता था, ना ही किसी से मिलता था, अकेला रहता था और अपने इमोशंस को तो किसी को दिखाता ही नहीं था। धीरे धीरे मेरा भाई जैसे एक पत्थर बनते जा रहा था।
जिस पर कोई इंसान कितना भी अपना सर फोड़ ले लेकिन वो पत्थर कभी नहीं टूटेगा। किसी का इमोशन वांग जी कभी नहीं समझ पाएगा और ना ही वांग जी का इमोशन कभी कोई और समझ पाएगा। इसी टेंशन में मैं रहता था। लेकिन आज जब मैं वांग जी को देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा भाई वो अपनी इमोशंस को दिखाता है। हाँ, वो पूरे दुनिया के सामने अपनी इमोशंस को शो नहीं करता है, लेकिन वो किसी एक इंसान के सामने तो अपनी इमोशंस को शो करता है और खुलकर करता है। हर एक बात को जियांग चंग सुन रहा था बहुत गौर से, और वो लैन शिचैन को देख रहा था। लैन शिचैन साइलेंट हो गए थे कुछ देर के लिए और फिर उन्होंने कहा, राजकुमार जियांग, आपने देखा है? जियांग चंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या। फिर लैन शिचैन ने कहा, अपने अपनों को देखा है, अपने फादर को आपने देखा है, अपने ब्रदर को विंग को आपने देखा है, अपने शिजियो को देखा है। वो सभी तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आपके सबसे क्लोज इंसानों में है वो लोग। उनके चेहरे की तरफ एक बार देखना कि वो कितना पेन में है। आपको ऐसे चुप देखकर, आपको अपने अंदर मरते हुए देखकर वो कितना ज़्यादा परेशान है, वो कितना पेन में है। यह सुनकर जियांग चंग ना अपने फेस को घुमा लेता है। उसने अपने फेस को लैन शिचैन से घुमा लिया था और फिर वो उठता है और सीधा वहाँ से अपने कमरे के लिए चला जाता है। लैन शिचैन वहीं पर बैठे थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम स्किप हो रहा था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता लैन शिचैन यहीं पर थे जियांग क्लैन में। और अभी ना जियांग चंग को लैन शिचैन का कंपनी बहुत अच्छा लगता था। लैन शिचैन चुप रहते थे, ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन वो जियांग चंग के साथ साथ रहते थे। हालांकि ऐसा हर कोई कर सकता है ना, विंग भी कर सकता है, यानली भी कर सकती है, जियांग फैमिया भी कर सकते हैं, लेकिन जियांग चंग को पता नहीं क्यों लैन शिचैन का अपने पास होना उसे अच्छा फील करा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहा था। और जियांग चंग का जो दिल है ना वो भी धीरे धीरे हल्का हो रहा था। महल में हर कोई इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि राजकुमार लैन मतलब क्राउन प्रिंस लैन की वजह से उनका जो प्रिंस है ना वो खुश रहने लगा है। तो सभी बहुत खुश थे। अभी माहौल अच्छा हो रहा था महल का। नाइट का टाइम था। विंग वांग जी के अपर रोब्स को उतार रहा था, क्योंकि वांग जी अभी अभी अपने सारे काम को ख़त्म करके आया था और वो थका हुआ था। उसके फेस से दिख रहा था। वांग जी कभी ऐसे बोलेगा नहीं कि विंग मैं थका हुआ हूँ, वो कभी नहीं बोलता, बट विंग वो समझ जाता है। हर बार वो समझ जाता है, क्योंकि वो प्यार जो करता है वांग जी से। इसलिए विंग ने वांग जी के अपर रोब्स को उतारा और फिर वांग जी को बिठाया। वांग जी को विंग ने टी सर्व किया। फिर विंग वांग जी के पीछे जाके खड़ा हो गया था और वो वांग जी के कंधे को ना मसाज कर रहा था। वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। आजकल उसका जो वाइफी है ना वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो गई है। मतलब वांग जी को पता है कि विंग बहुत ज़्यादा काम करता है। विंग कोई मतलब वो बैठ कर नहीं खा रहा है यहाँ पर, वो पूरा दिन जियांग चंग का ध्यान रख रहा है। कब जियांग चंग को कौन सा मेडिसिन लेना है, जियांग चंग का खाने पीने का सब कुछ वो कर रहा है, सब कुछ। यानली के पास एक बच्चा है तो वो सब नहीं कर पाती है। उसे अपने बेबी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सारा जो बर्डन है ना वो सब विंग के ऊपर था और सब कुछ हैंडल विंग कर रहा था। पूरे अंदर के जो महल का सारा काम है ना सब कुछ वांग जी बाहर सब कुछ कर रहा था, सेक्ट को संभाल रहा था, और जो महल का सारा कुछ काम है वो खुद विंग हैंडल कर रहा था। तो विंग कितना काम कर रहा है ये वांग जी को पता है, बट फिर भी विंग वांग जी के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एकदम ठीक है, बिल्कुल थका हुआ नहीं है और वो वांग जी का ध्यान रखेगा। तो अभी वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें ये करने का ज़रूरत नहीं है, बैठो, तुम भी थके हुए हो। यह सुनकर ना विंग ने कहा, नहीं लंजा, मैं कहाँ पर थका हुआ हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थका। फिर ना विंग वांग जी के कंधे को अच्छे से मसाज करने लगा। करते करते विंग ने कहा, लंजा क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? यह सुनकर वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर विंग ने कहा, लंजा तुमने ब्रदर को देखा?
ये सुनते ही वांग जी, जो कि अभी तक अपने आंखों को बंद करके रिलैक्स करा था क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था, उसने अपने आंखों को खोल लिया था। हाँ, वो भी अपने ब्रदर को नोटिस कर रहा है। वांग जी ने कहा हाँ। फिर विंग ने कहा, क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? वांग जी ने कहा, शायद ब्रदर राजकुमार जियांग को पसंद करते हैं। यह सुनकर विंग ने अपना सर नोट किया। वांग जी, जो कि विंग को देख रहा था, फिर वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा और विंग को ना खींच लिया, जिससे विंग पूरा वांग जी के ऊपर झुक गया था। विंग का जो पैर है ना, वो एकदम ऊंचा हो गया था। फिर वांग जी विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट बटरफ्लाई किस करता है और विंग को कहता है, ब्रदर जो करना चाहते हैं उन्हें वही करने दो, और फिलहाल मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस होते जा रहे हो। वांग जी ने एक बेबी सा फेस बनाया, मतलब उसके फेस पर ना एक छोटा सा पाउट आ गया था, एकदम छोटा सा। विंग ने ऐसे वांग जी को देखा और विंग को ना बहुत प्यार आया। विंग ने वांग जी के गालों को खींचा और बोला, लंजा, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम्हें पता है तुम मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दिलाओगे, एकदम हार्ट अटैक। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे इस क्यूटनेस की वजह से। तुम इतना क्यूट क्यों हो? मुझे वही पुराना अपना लंजा चाहिए जो बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। हाँ, एटलीस्ट उस लंजा के होने से मैं मरूंगा तो नहीं। ये सुनकर ना वांग जी ने विंग की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा और वांग जी विंग को उठा कर ना बेड पर पटक दिया और फिर वांग जी विंग के ऊपर आ गया। उसके बाद उनके रूम से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आई। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें जंगशा का जो रूम है ना उसको दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगशा अपने आप को पनिश कर रहा था। वो अभी लिटरली अपने आप को पनिश कर रहा था। वो अपने आप को चाटे पे चाटा मारे जा रहा था आईने के सामने खड़े होकर। उसका जो दो गाल है ना वो पूरा लाल हो गया था और जंगशा के आंखों से आंसू आ रहे थे। लैंसचैन, जिनको आदत हो गया था कि रात में उठकर जंगशा को देखने आने का, मतलब वो उठते हैं और जंगशा के रूम के सामने आके बस जंगशा को देखकर कि जंगशा ठीक से सो रहा है या नहीं, ये देखकर वो चले जाते थे। ये एक अजीब सा आदत उनको हो गया है। आज भी लैंसचैन आए थे जंगशा को देखने के लिए। उन्होंने जब जंगशा को ये करते हुए देखा ना, वो तुरंत जंगशा का रूम का जो दरवाज़ा है ना उसको खोल कर अंदर चले गए और जंगशा को रोका। उन्होंने जंगशा के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ा। जैसे ही लैंसचैन ने ये किया ना, जंगशा लैंसचैन के हाथों से छूटने के लिए, मतलब एकदम उनके बीच एक हाथापाई टाइप का हो रहा था। जंगशा को छूटना था और लैंसचैन नहीं छोड़ रहे थे। लैंसचैन ने मजबूती से जंगशा के दोनों हाथों को पकड़ा और जंगशा को अपने आगोश में लिया और बोला, ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ? जंगशा ने अपने आंसू भरे आंखों से लैंसचैन को देखा और बोला, दूर रहिए मुझसे, मेरे इतने करीब मत आइए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे आपका दया नहीं चाहिए। मुझे पता है आप चले जाएंगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे एक दिन। आप अभी बस मुझ पर दया करके यहाँ पर हो, और कुछ नहीं है आपके दिल में मेरे लिए, मुझे सब पता है। यह सुनकर लैंसचैन कुछ देर के लिए जंगशा को देखते हैं और फिर ना उन्होंने जंगशा को और भी टाइटली पकड़ा और बोला, चलो शादी करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। जंगशा, जो कि शॉक्ड हो गया था, स्पीचलेस हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। ये क्या था? लैंसचैन ने कहा, भरोसा नहीं हो रहा है ना तुम्हें मुझ पर कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, तो शादी कर लेते हैं। जंगशा ने लैंसचैन को अपने से दूर किया और बोला, सब झूठ है, सब झूठ। आप मुझ पर दया करके मेरे साथ शादी करेंगे ना? मेरे साथ आप शादी करना क्यों चाहते हैं? क्या आप भूल चुके हो राजकुमार लैन कि मैं कभी भी बेबी बर्थ नहीं दे सकता? तो आप क्या ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे? क्या बकवास है। आप बस अभी मुझ पर दया कर रहे हो, आपको बस मुझ पर दया आ रहा है और कुछ नहीं। शिचनगा जंगशा की तरफ देखते हैं। जंगशा को लग रहा था कि अभी राजकुमार लैन चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिचनगा धीरे से अपना हेड जंगशा के कंधे पर रखते हैं और उनके आंखों में ना अब आंसू आ गए थे, आंसू छलक आए थे, बट उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और उन्होंने जंगशा को एकदम टाइटली हग कर लिया और कहा,
हम दोनों काफ़ी है एक दूसरे के लिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यह सुनकर जंगशाह जो कि फ्रीज़ हो गया था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करे। वो एक शॉकिंग जोन में चला गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है आप लोगों को जंगशाह का आंसर क्या होगा? और हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, शिचनगा का एक रिलेशन है, मैंने पहले बोला था फर्स्ट या सेकंड पार्ट में। तो हाँ, उनका एक रिलेशन था और उसके बारे में हमें कल पता चलेगा, ठीक है? तो बाय बाय, कल मिलेंगे।